नमस्कार आप सभी को। मैं नेहा दहिया त्रिदिशाएं क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और हम पढ़ रहे हैं CSIR SO ASO के एग्ज़ाम के लिए पत्र लेखन श्रृंखला हमने शुरू की है। आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाला है सेकंड स्टेज पे, जो 150 मार्क्स का होगा, जिसमें लेटर या एप्लीकेशन राइटिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और ये 20 नंबर का होगा। ये आपके सिलेबस में दिया गया है। जिन लोगों ने अभी तक सिलेबस नहीं देखा है, स्क्रीन पर यहाँ पर सिलेबस है और हिंदी के 3 ही टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे। ऐसे राइटिंग के 2 क्वेश्चन होंगे जो 50-50 नंबर के होंगे, टोटल 100 मार्क्स का होगा। प्रेसिज राइटिंग या का एक क्वेश्चन होगा, जिसे हिंदी में संक्षेपण, संक्षिप्तीकरण या सार लेखन आप कह सकते हैं, उसका 30 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। और एक होगा आपका लेटर या एप्लीकेशन राइटिंग का एक क्वेश्चन, और ये 20 नंबर का होगा। इसी के लिए हम अपनी क्लासेस शुरू किए हैं। आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे शासकीय लेखन, ठीक है, जो शासकीय पत्र लेखन है उसी के रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे। पहले हम इसकी कई क्लासेस कर चुके हैं। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, चैनल पर जाकर के पुरानी क्लासेस को देख सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। कोई फीडबैक देना चाहते हैं, कोई सजेशंस देना चाहते हैं अपनी तरफ से, कोई क्वेरी करना चाहते हैं, कोई डाउट है आप लोगों का, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आप लोगों का जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। प्रेसी राइटिंग की ऑलरेडी हम 7-8 क्लासेस कर चुके हैं, जिसमें एक क्लास पूरी डिटेल में मैंने बताई है और बाकी की क्लासेस में उसके लिए प्रैक्टिस करवाई है, जिसमें 2 आप लोगों को गद्यांश में सॉल्व करवाती हूँ और एक गद्यांश आपको प्रैक्टिस के लिए देती हूँ, जिसका आंसर आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज अपना पत्र लेखन से रिलेटेड टॉपिक। सबसे पहले हम माँ सरस्वती का ध्यान करेंगे, जैसा कि हमारा नियम है। तो ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्या आरंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हे माँ सरस्वती, हम आपको नमन करते हैं और अपना अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं। हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जिन लोगों ने त्रिदिशाएं क्लासेस के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर करें जिन लोगों का ये एग्ज़ाम होने वाला है, ताकि उन लोगों को इसके रिगार्डिंग हेल्प हो सके। आज हम पढ़ने जा रहे हैं शासकीय पत्र। शासकीय पत्र का दूसरा नाम कार्यालयी पत्र भी होता है, जो कि हमने अपनी पुरानी क्लासेस में ये शब्द जो है पढ़ा है। कार्यालयी पत्र होते हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा है पहले से ही। ये थोड़ा मिस हो गया है, इसको अच्छे से लिख देती हूँ मैं, ठीक है। कार्यालय पत्र, ठीक है, ये हम पढ़े हैं पहले से ही कि कार्यालय पत्र या शासकीय पत्र होते क्या हैं, किस किस तरह के पत्र होते हैं, उनके लिखने का फॉर्मेट क्या होता है। ये सारी की सारी हम अपनी पुरानी क्लासेस में बातें कर चुके हैं। आज हम उन पत्रों के बारे में बात करेंगे जो भारत सरकार या राज्य सरकार के पत्रों की सर्कुलर जारी होते हैं, अधिसूचना जारी होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो शासकीय पत्र क्या के 2 भाग हो सकते हैं। एक भारत सरकार के अधीन जो लिखे जाते हैं, दूसरे राज्य सरकार के अधीन लिखे जाते हैं। तो हम पढ़ेंगे भारत सरकार के एग्ज़ाम्स में आपसे जो पूछे जाएंगे वो भारत सरकार के रिगार्डिंग ही पूछे जाएंगे। इसका एक फॉर्मेट होता है दरअसल, जैसे कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर आपने एग्ज़ाम देना है, ठीक है, तो जो विद्यार्थी हैं या परीक्षक हैं, उन दोनों को ये जानकारी होनी चाहिए कि एग्ज़ाम जो है वो किस तरह का है, ठीक है, उसमें कौन सा प्रारूप अपनाया जाए। क्योंकि बात यही आती है कि राज्य स्तर का अपनाया जाए या फिर जो केंद्र सरकार का है उस स्तर का अपनाया जाए। व्यवहारिक और तर्कपूर्ण और सार्थक बात तो ये है कि जिस भी स्तर या फिर क्षेत्र का एग्ज़ाम है, चाहे वो आपका सेंटर का एग्ज़ाम है या फिर स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है, तो उसी स्तर का जो प्रारूप है उसको स्वीकार करना चाहिए। यदि परीक्षा आपकी केंद्र सरकार या फिर उसकी अधीनस्थ एजेंसी जैसे संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित है, तो उसमें केंद्र सरकार में जो प्रचलित प्रारूप है उनको अपनाना चाहिए। और यदि जो आपकी परीक्षाएं हैं वो प्रादेशिक स्तर की है, यानी स्टेट सर्विसेज के लेवल की हैं, तो आपको स्टेट विशेष में जो प्रचलित प्रारूप हैं उनको अपनाना चाहिए। क्योंकि हमारा CSIR का जो एग्ज़ाम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, तो इसीलिए हम आज जो प्रारूप पढ़ेंगे वो भारत सरकार के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। तो आज हम 4 पढ़ेंगे, जिसमें शासन आदेश का लिखने का क्या तरीका होता है पत्रों में, या फिर कार्यालयी आदेश कैसे लिखे जाते हैं, और शासन आदेश और कार्यालयी आदेश में क्या अंतर होता है ये भी बताऊंगी मैं आप लोगों को।
एक सर्कुलर जारी होता है जिसे परिपत्र कहा जाता है, आखिर वो क्या है। और चौथा होता है आपका अनुस्मारक जो पत्र जारी किए जाते हैं वो क्या है। ठीक है, तो इन बातों का आप लोगों को ध्यान रखते हुए ये चारों का जो फॉर्मेट है वो क्या है, किस तरीके से आप लिख सकते हैं एग्जाम में ताकि आपको पूरे नंबर मिल सके, इन्हीं को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सामान्य जो कार्यालयी पत्र हैं जो भारत सरकार के कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाले, जो सामान्य कार्यालयी पत्र हैं यानी भारत सरकार के कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाले हैं, उन्हीं का प्रारूप आज हम देखेंगे। तो ये प्रारूप निम्न तरह से हो सकता है। भारत सरकार के जो पत्र प्रारूप हैं उनमें पत्र संख्या जो आपकी होती है वो सबसे ऊपर आती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या लिखनी होती है, पत्र संख्या लिखनी होती है। जबकि जैसे स्टेट गवर्नमेंट के जब हम लेटर लिखते हैं तो उसमें लेफ्ट साइड में आपकी, लेफ्ट या फिर राइट साइड में आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, या तो लेफ्ट होगी या तो फिर राइट। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के यानी भारत सरकार के जो पत्र लिखेंगे तो आपका सेंटर में ही रहेगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले लिखना है पत्र संख्या। ठीक है, पत्र संख्या के बाद में आप लोग लिखेंगे उनके पत्र प्रारूप में जो प्रेषक शब्द हम लोग लिखते हैं, यानी लिखने वाला जो है अधिकारी के पद का नाम या कार्यालय का नाम, इससे अलग होता है। स्टेट में जब आप लिखते हो तो प्रेषक, उसके नीचे अधिकारी, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, केवल आपने लिख दिया। ठीक है, उसका नाम, वो जो अधिकारी है, उसके बाद में वो किस पद पे है, ये सब आपने लिखना है। लेकिन जब आप भारत सरकार का आप लिख रहे होंगे तो प्रेषक अलग से शब्द लिखना है और उसके आगे जो अधिकारी का पद है या फिर कार्यालय का नाम है वो आपको अलग से लिखना है। भारत सरकार का जो पत्र प्रारूप है उसमें पत्र प्रेषक का स्थान का नाम दाईं ओर लिखना है। ठीक है, और दिनांक के पहले होता है, जैसे नई दिल्ली 12 जनवरी 2019। लेकिन अब ये नाम दाईं ओर ना लिख करके कहाँ लिखा जाने लग गया है, ये भी केंद्र में ही लिखा जाने लग गया है। भारत सरकार का जो पत्र प्रारूप है उसमें संदर्भ का उल्लेख अलग से होता है। इसका एक अलग से मैं फॉर्मेट यहाँ पे आपको बना के दिखाती हूँ। तो आप लोगों ने लिखा सबसे पहले पत्र संख्या, जो भी आपकी पत्र संख्या है। उसके बाद आपने लिखना है भारत सरकार। भारत सरकार का जो भी विभाग है, निदेशालय है, जैसे केंद्रीय हिंदी निदेशालय, किस मंत्रालय के अधीन है ये, और जो मंत्रालय है उसका स्थान क्या है, तो नई दिल्ली हमने लिख दिया। आगे आपको लिखना है राइट हैंड साइड पे दिनांक। उसके बाद में प्रेषक, ये शब्द लिखना है आपको, छोड़ना नहीं है। प्रेषक किसने लिखा है, जैसे उपनिदेशक ने लिखा है, ये कहाँ के हैं, केंद्रीय हिंदी निदेशालय के हैं। ठीक है, इसके बाद में हमें लिखना है कि किस संबंध में लिखा गया है, तो विषय आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे हमने लिया है देवनागरी लिपि का मानक रूप लागू करने से संबंधित है ये। ठीक है, तो शासन आदेश जो है उससे उसका एक प्रारूप जो है ये यहाँ पर है, आप उसको देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे पूरा शासनादेश आप लोगों को मैं नहीं समझा रही हूँ, केवल फॉर्मेट बता रही हूँ। भारत सरकार के जो पत्र लिखे जाते हैं उनका फॉर्मेट क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को ऊपर मिलेगा भारत जो पत्र संख्या है वो। ठीक है, पत्र संख्या में आप लोगों को दिख रहा होगा नंबर यहाँ पे लिखे जाते हैं कुछ। फिर भारत सरकार, केंद्रीय हिंदी निदेशालय यानी जिस भी विभाग का है ये, मंत्रालय के अंदर जिसमें आता है ये, और ये स्थान कहाँ पे है उसका वो लिखा। फिर दिनांक लिखा हमने, इसको लिखने वाला कौन है, तो प्रेषक आपको लिखना है पर्टिकुलर शब्द भी। उसके बाद में लिखने वाला कौन है, किस विभाग से संबंधित है, यानी यहाँ पे उसका पद लिखा जाएगा। और यहाँ से उससे पहले क ख ग भी लिख सकते हो, आप नाम भी लिख सकते हो। प्रेषक के बाद में क ख ग, उपनिदेशक, और यहाँ पे कौन है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, पद लिख दिया। उसके बाद में विषय आप लोगों को लिखना है कि किस संबंध में ये आप जो पत्र है वो लिख रहे हैं। जैसे यहाँ पे इसके बाद में आपने शुरू किया, महोदय आपका पत्र क्रमांक, जो भी उसका नंबर था, यहाँ पे पत्र क्रमांक लिख दिया, इतने तारीख को हमें प्राप्त हुआ। देवनागरी लिपि का मानक स्वरूप निर्धारित करने के लिए भारत सरकार ने 1961 में एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी, यानी ये यहाँ पे उसकी मेन बॉडी हो गई, जिसने 1962 में अपनी अंतिम सिफारिशें दी थी। उन सिफारिशों को पुस्तिका के रूप में प्रकाशित कर दिया गया है, जिसकी एक प्रति संलग्न की जा रही है। आपकी ओर से देवनागरी लिपि के मानक स्वरूप के संबंध में जो भी प्रश्न उठाए गए हैं उन सब के उत्तर इस पुस्तिका में है। आशा है आप इस पुस्तिका को उपयुक्त पाएंगे। ये हो गई आपकी मेन बॉडी। यहाँ पे फिर आपको दाईं तरफ में लिखना है जो भी आपको आदर्श सूचक शब्द हैं वो लिख दिया आपने, भव दिए, हस्ताक्षर हो गए, और यहाँ पे वो उपनिदेशक जो भी उनका पद है उन वो लिख दिया। यहाँ पे 2 बारी क ख ग है, तो हस्ताक्षर हो गए किनके, क ख ग के, उपनिदेशक हो गए।
संलग्न आपने जो उसके साथ में जोड़ा है वो लिख देना है, पत्र का जो भी क्रमांक है वो लिख देना है, और ये प्रतिलिपि किन किन को सूचना या आवश्यक कार्रवाई के लिए आप लोगों को भेजनी है वो यहाँ पर लिख देनी है। समझ में आ गया ये फॉर्मेट। तो भारत सरकार का जो फॉर्मेट होता है वो यही होता है कि सबसे पहले आपको पत्र संख्या लिखनी है, फिर भारत सरकार, फिर विभाग का नाम, और वो विभाग किस मंत्रालय के अधीन आता है, स्थान क्या है, दिनांक, उसके बाद में प्रेषक जो लिखने वाला है, उसके बाद उसका जो विभाग या पद, पहले उसका पद, फिर वो विभाग, और फिर विषय। समझ में आ गया। उसके बाद में महोदय लिखते हुए आगे का जो पत्र है वो लिखना शुरू कर देना है। उम्मीद है इतना फॉर्मेट आप लोगों को समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं गवर्नमेंट जो ऑर्डर्स होते हैं या शासन आदेश जारी किए जाते हैं उसको कैसे लिखा जाता है। लिखे जाने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि शासन आदेश आखिर होते क्या हैं। तो ऐसे पत्र जिनके माध्यम से सरकार के द्वारा लिए गए निर्णयों को जो उनके नीचे के विभाग हैं, अधीनस्थ विभाग हैं, उनको संप्रेषित किया जाता है। ठीक है, ऐसे पत्र किनको भेजे जाते हैं, जैसे कोई जो ऊपर का डिपार्टमेंट है, ठीक है, या मंत्रालय है या विभाग है, वो अपने से नीचे वाले विभागों को इसको भेजता है। इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि शासन आदेश जो जारी किए जाते हैं प्राय सरकार के जो सचिव स्तर के लोग होते हैं वही भेजते हैं। तो शासन आदेश सरकार के सचिव के द्वारा विभागों को भेजे जाते हैं। पत्र लेखक सामान्यतः यह लिख करके पत्र शुरू करता है कि मुझे आपको यह लिखने या सूचित करने का या फिर अनुरोध करने का निर्देश या फिर आदेश हुआ है कि यहाँ से आपको अपनी बात शुरू करनी है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप ध्यान में जरूर रखें। ठीक है, और ये लिखे किसके द्वारा जाते हैं, सचिव के द्वारा भेजे जाते हैं। कभी कभी इसमें यह भी लिखा जाता है, क्योंकि आप या तो निर्देश, अगर ऊपर से कोई मंत्रालय से आपको आया है कि सचिव को ये भेजने हैं तो निर्देश लिख सकते हो, और आदेश का मतलब ये है कि वो चीज़ें आपको करनी ही करनी है, आदेश। तो कभी कभी आदेश दिया जाता है कि ऐसे सेंटेंस से भी इसका शुरू कर सकते हैं। ऐसे पत्र जो हैं वो प्रथम पुरुष में ही लिखे जाते हैं और एक वचन में, यानी मैं शब्द का ही प्रयोग यहाँ पर ज़्यादा तौर पर देखने को मिलेगा। सामान्यतः इन पत्रों का उपयोग किसी नीतिगत निर्णय या फिर वित्तीय स्वीकृतियों, कर्मचारियों के वेतन भत्ते, सेवा नियमों के संबंध में सरकार के निर्णयों की सूचना या फिर क्रियान्वित करने के लिए ही किया जाता है। समझ में आ गया होगा शासन आदेश या गवर्नमेंट ऑर्डर क्या होता है। तो जो ऐसे पत्र होते हैं जिनके माध्यम से सरकार के द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो अपने से नीचे के जो विभाग हैं उनको भेजे जाते हैं। सचिव स्तर का जो अधिकारी होता है वही अलग अलग विभागों को संप्रेषित करते हैं। इसके अलावा मुझे आपको लिखने या सूचित करने, अनुरोध करने का निर्देश हुआ है, ऐसे शब्दों से आपको जो मेन बॉडी है उसको शुरू करना है। प्रथम पुरुष में ही लिखने, यानी मैं शब्द वाला जो सेंटेंस होता है उसी शुरू करने हैं, ये उसी में लिखने हैं। और किसी नीतिगत निर्णय या फिर वित्तीय स्वीकृतियां हुई हैं, कर्मचारियों का वेतन भत्ता है, उसके लिए ये लिखे जाते हैं। अब यहाँ पर हम एक लिख के देखते हैं शासन आदेश लिखने की जो रीति है। सबसे ऊपर आपने लिखना पत्र संख्या, जैसा कि हमने पहले भी आप लोगों को बताया था कि सबसे ऊपर आपको क्या लिखना है, पत्र संख्या। उसके बाद में सरकार, जैसे भारत सरकार लिखी है, किस मंत्रालय या विभाग के अंतर आता है वो लिखना है। उसके बाद स्थान लिखेंगे और राइट हैंड साइड में दिनांक लिखेंगे, या फिर इसको कभी कभी ऐसे भी लिखा जा सकता है नई दिल्ली, यानी क्योंकि भारत सरकार के हैं, और फिर दिनांक आप लिख सकते हैं। बाईं ओर जो भेजने वाला व्यक्ति है उसका नाम, पद, पता लिखते हैं। कई बार नहीं भी लिखा जाता है। प्राप्तकर्ता का जो नाम है, पता या संबोधन है वो यहाँ पर नहीं दिया जाता। संबंधित विभाग, यानी जिस जिस विभाग को उस पत्र की प्रतिलिपि भेजी जाती है वो लिखे जाते हैं, और अंत में हस्ताक्षर और पद का उल्लेख होता है। जैसे आपने यहाँ पे लिखा पत्र संख्या, यहाँ पे लिख दिया पत्र संख्या, फिर भारत सरकार, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, शिक्षा मंत्रालय के अंतर आता है ये, और स्थान हो गया नई दिल्ली। यहाँ पे आपने लिख दिया दिनांक। अब प्रेषक जो लिखने वाला है क ख ग, सचिव है ये भारत सरकार के। समझ में आ गया इतना। अब ये किस संबंध में है, तो शासन आदेश है कि निम्न अंकित प्रपत्रों या पत्रों में राजभाषा हिंदी का उपयोग किया जाए। कहाँ कहाँ पर, वेतन बिल, यात्रा बिल, सभी प्रकार के आवेदन पत्र या इन सब के संबंध में किया जाने वाला पत्राचार, सभी प्रकार की टिप्पणियां या आदेशों में, हिंदी भाषी राज्यों के साथ पत्राचार करने में,
केंद्र सरकार से प्राप्त हिंदी में लिखे पत्रों के उत्तर देने में और अंग्रेजी में लिखे सभी पत्रों में हस्ताक्षर हिंदी में किए जाएं। ये आप लोगों को आदेश हुआ है। ये हो गया। उसके बाद में हस्ताक्षर यहाँ पे राइट हैंड साइड में लिखना है शासन सचिव। अब प्रतिलिपि जिन जिन को भेजनी है, प्रतिलिपि सूचनार्थ और आवश्यक कार्रवाई हेतु निम्न को प्रेषित है। यहाँ पे आपने जहाँ जहाँ पर वो आपका पत्र भेजा जाना है, शासन आदेश जो भेजा जाना है, जैसे सचिव हैं, राज्यपाल हैं, सचिव मुख्यमंत्री हैं, समस्त सचिव, उप सचिव, सहायक सचिव, राज्य सचिवालय, सरकार के अधीन समस्त कार्यालय अध्यक्ष एवं विभाग अध्यक्ष। अब ये सचिव या राज्यपाल कहाँ के हैं, वो स्टेट का आप नाम लिख सकते हैं अगर लिखना है तो। और अगर वो सभी सरकारों के लिए प्रेषित हुआ है तो सचिव, राज्यपाल, सभी राज्य सरकारें, ठीक है, सचिव, मुख्यमंत्री, राज्य सरकारें, समस्त सचिव, उप सचिव, सहायक सचिव, राज्य सचिवालय, ठीक है, क्योंकि समस्त लग गया है यहाँ पे, और सरकार के अधीन समस्त कार्यालय अध्यक्ष एवं विभाग अध्यक्ष। जहाँ जहाँ भी आप लोगों को ये प्रतिलिपि भेजनी है आप उनको लिख सकते हैं। उम्मीद है इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं कार्यालय आदेश की। शासन आदेश का तो फॉर्मेट आप लोगों को समझ में आ गया। पत्र, पत्र संख्या आपको जो लिखनी है, फिर विभाग मतलब भारत सरकार के किस विभाग, किस मंत्रालय, कहाँ से लिखा गया, दिनांक, प्रेषक, लिखने वाला, और फिर उसके बाद में उसकी मेन बॉडी, हस्ताक्षर, और लास्ट में आप लोगों को लिखना है जहाँ जहाँ पर भी उसकी प्रतिलिपि भेजी जानी है। अब बात आती है कार्यालयी आदेश की, यानी गवर्नमेंट ऑर्डर की। ये मुख्य तौर पर ऐसे कार्यालयी पत्र होते हैं जिसमें किसी मंत्रालय, विभाग और जो कार्यालय के कर्मचारी हैं उनकी नियुक्ति, उनका स्थायीकरण यानी उनको पक्का किया जाना, ट्रांसफ़र, उनका स्थानांतरण, पदोन्नति, प्रमोशन, अवकाश की स्वीकृति, छुट्टी देने से संबंधित या अस्वीकृति, इन सभी विषयों में जो आंतरिक प्रशासन संबंधी आदेश हैं वो प्रसारित किए जाते हैं मुख्य तौर पर, ठीक है। अब कार्यालय जो आदेश हैं आप लोगों के, उसमें ध्यान रखने वाली जो बात है वो क्या है, कार्यालयी आदेश पत्र में ऊपर जो है लेफ्ट हैंड साइड में बाईं ओर अन्य पत्रों की तरह ही प्रेषक या प्रेषिती का नाम, पद, पता और संबोधन का प्रयोग होता है, ठीक है। लेफ्ट साइड में आपने लिखना है कि ये कौन लिख रहा है, ठीक है, वो लिख दिया। उसके बाद में कभी कभी नहीं भी लिखा जाता है इसमें, नीचे भवदीय, आपका विश्वास पात्र, या जो है ये सब निर्देश जैसे जो शब्द होते हैं ये भी नहीं होते हैं। समझ में आया? यहाँ पे इनका प्रयोग नहीं होता है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेषक, प्रेषिती जो हैं उनका नाम नहीं लिखा जाता है क्योंकि ये आदेश हैं, कार्यालय के आदेश हैं। अंत में दाईं ओर प्रेषक या हस्ताक्षर और पद का जो नाम है वो रहता है, ठीक है। अंत में ही लेफ्ट हैंड साइड में जो पत्र पाने वाले विभाग हैं या व्यक्ति का नाम लिखा जाता है, किसको ये मिल रहा है उनका नाम लिखा जाता है। यहाँ पे ये यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि अंत में लिखा जाता है प्रेषिती का नाम, जो जिसको ये लेटर मिलने वाला है। यह किस में लिखा जाता है, कार्यालय आदेश अन्य पुरुष में लिखे जाते हैं और शेष बातें अन्य पत्रों के जैसी ही यहाँ पर रहती हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या लिखना है, यहाँ पे पत्र संख्या हो गई भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली। अब स्थान हो के बाद में आप लोगों को दिनांक लिखना है। फिर ये यहाँ पर हो गया जो मेन बॉडी है, यहाँ पर कोई प्रेषक, प्रेषिती कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। भाषा विभाग के अधोलिखित महानुभावों को दिनांक जो भी आपकी तारीख है से ये यहाँ पर नंबर हो गया, वेतन श्रृंखला में अनुभाग अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया जाता है। ये कार्यालय आदेश है, ठीक है। किस किन को यहाँ पर उनके नाम लिख दिए, किन किन को पदोन्नत किया जा रहा है। उसके बाद में हस्ताक्षर हो गए सचिव के, और इसके बाद में हमें देखना है कि प्रतिलिपि अब जिन जिन व्यक्तियों को भेजी जानी है, तो प्रतिलिपि आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। किस किस को ये प्रतिलिपि भेजी जाएगी, निदेशक भाषा विभाग श्री विवेक शर्मा, क्योंकि उनको तो पक्का किया जा रहा है ना, राम सिंह मीना, रामफुल बैरवा, इनके नाम है यहाँ पे, या किसी के भी नाम यहाँ पे लिख सकते हो, या संस्थान, शाखा और लेखा शाखा, इस तरह से आप इनके नाम लिख करके जो प्रतिलिपि है उनको भेज सकते हैं। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो शासन आदेश और जो कार्यालयी आदेश हैं उनकी मुख्य बात आप लोगों को समझ में आई कि प्रेषिती जो हैं वो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है आप लोगों को। शासन आदेश में प्रेषक होता है क्योंकि वो सचिव स्तर का अधिकारी है और वो आदेश दे रहे हैं। किन किन को आदेश दे रहे हैं, तो वो प्रतिलिपि जहाँ जहाँ भेजी जाएगी वो व्यक्ति होंगे, तो वो लास्ट में लिखे जाएंगे।
ठीक इसी तरीके से जो कार्यालयी आदेश हैं उनमें प्रेषक भी नहीं लिखा जाता है, प्रेषिती भी नहीं लिखी जाती है, केवल मेन बॉडी से शुरू होता है वो आपका, ऊपर आपका जो पत्र संख्या है, भारत सरकार, ये सब तो रहेगा, लेकिन मेन बॉडी आपकी रहेगी और मेन बॉडी के बाद हस्ताक्षर और फिर प्रतिलिपि जिनको भेजी जानी है, केवल उतना ही रहता है। अब बात कर लेते हैं सर्कुलर की। ये सर्कुलर होता क्या है? सर्कुलर या परिपत्र ऐसे पत्र होते हैं जिस पत्र के माध्यम से जब कोई एक सूचना, निर्देश या फिर अनुदेश एक ही साथ अनेक मंत्रालयों, कार्यालयों, विभाग, अधिकारी, कर्मचारियों तक जब एक ही सूचनाएं भेजी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? हम सर्कुलर कहते हैं। लिखने में जो इसका प्रारूप होता है वो लगभग आपके जो पत्र हैं उन्हीं की तरह ही होता है, ठीक है। तो जिस पत्र के माध्यम से जब कोई एक सूचना, निर्देश या अनुदेश एक ही साथ अनेक मंत्रालयों, कार्यालयों, विभागों, अधिकारी, कर्मचारी, इन सबको भेजा जाता है तो वो क्या होता है? आपका सर्कुलर। सर्कुलर में भी क्या होता है कि ऊपर और यहाँ पे भी जो लेफ्ट हैंड साइड में हम प्रेषक का नाम और पता देते हैं वो नहीं दिया जाता है, तो ये नहीं होगा। जिनको ये पत्र भेजा जाता है उनके पद का नाम और पता ये अंत में लिखा जाता है, ऊपर नहीं होगा, ठीक है। ये कहाँ होगा? अंत में होगा। कई बार जो ज्ञापन होते हैं या कार्यालय ज्ञापन होते हैं वो भी सर्कुलर का रूप ले लेते हैं। पत्र के अंत में आप लोगों को भवदीय, आपका विश्वास पात्र जैसे जो स्वनिर्देशित जो शब्द हैं उनका प्रयोग नहीं करना है। इसमें अन्य पुरुष शैली का ही प्रयोग किया जाता है। कभी जो प्रेषक का नाम, पद, पता या सेवा में लिखकर प्रेषिती का जो पद होगा, पता है या संबोधन भी लिख दिया जाता है। मान लीजिए कि जैसे कोई एक ऐसा सर्कुलर जारी किया जा रहा है जिसमें सभी स्टेट की गवर्नमेंट शामिल है, ठीक है, या सभी जो जितने भी जिला अधिकारी हैं, चुनाव आयोग ही लिख के दे रहा है, तो उसकी जो कॉपी भेजी जा रही है वो समस्त जितने भी जिला अधिकारी हैं उनको भेजी जा रही है। तो ऐसे में प्रेषक का नाम कौन लिख रहा है? तो सचिव लिख रहे हैं, ठीक है। पद, पता उनका हो गया और किसको भेजा जा रहा है वो, तो लिखने के लिए जो प्रेषिती का पद है उसकी जगह समस्त जिला अधिकारी लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर समस्त राज्य सरकारें लिख सकते हैं। जिनको भी वो भेजा जा रहा है प्रेषिती का पद और पता लिख करके संबोधन भी किया जा सकता है। कुछ परिपत्रों में जो विषय होता है वो पत्र के विषय जो होता है वो भी लिखा जाता है कि जैसे चुनाव सही समय पर करवाने से संबंधित, चुनाव के संबंध में जो भी गाइडलाइंस हैं उनके संबंधित, या फिर क्या बोलते हैं जैसे कृषि विभाग की हो गया है तो कृषि विभाग में गेहूं की खरीद से संबंधित, धान की खरीद से संबंधित, या जो एमएसपी है वो देने से संबंधित, जो भी कोई ऐसी सूचना जो सभी सरकारों में लागू की जा सकती है, या ऐसी सूचना जो एक बहुत ही बड़े स्तर पर जारी की जानी चाहिए, जिसकी सूचना वैसे जो सूचनाएं होती हैं उनको लिखने का तरीका जो है वो परिपत्र के अंदर ही आता है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल आप लोगों के लिए है। तो सबसे पहले आप लोगों ने लिखना है पत्र संख्या। अब ये पत्र संख्या, ये पत्र कहाँ से जारी हुआ? भारत सरकार का कौन सा? कृषि विभाग। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पे नई दिल्ली लिख देनी है, ठीक है, नई दिल्ली, स्थान का नाम, फिर दिनांक आपका, फिर यहाँ से जो लिखने वाला प्रेषक, लिखा किसने है, तो आप क्योंकि एग्जाम में बैठ रही हैं तो नाम लिखने की जरूरत नहीं है। क ख ग लिखा, उप सचिव भारत सरकार, उनकी तरफ से ये निर्देश हुआ है, आप सचिव भी लिख सकते हैं। सेवा में किनको दिया जा रहा है? सभी राज्य सरकारें, यहाँ पे लिखा गया है। विषय क्या है? खाद्यान्न की वसूली से संबंधित है। अब मेन बॉडी में कैसे लिखेंगे? महोदय सबसे पहले, क्योंकि ये सभी लोगों को जारी किया जा रहा है, तो कुछ आपसे बड़े हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, पद भले ही अलग हो सकता है, ये बात है, लेकिन ऐसी स्थिति में जब आप एक मास लेवल पर आप कोई सर्कुलेशन जारी कर रहे हैं तो वहाँ पर महोदय यानी रिस्पेक्टेड जो वर्ड्स होते हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। महोदय, मेन बॉडी, फिर उसके बाद संबोधन के बाद में मुझे यह सूचित करने का आदेश हुआ है कि देश में खाद्यान्नों की वर्तमान स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने यह निश्चय किया है कि अन्न बहुल राज्यों में सरकार के द्वारा अन्न की वसूली की जाए। प्रत्येक राज्य के लिए निर्धारित खाद्यान्नों की मात्रा और वसूली के खाद्यान्नों की कीमत के संबंध में विस्तृत सूचना शीघ्र भेज दी जाएगी। इस संबंध में आप जो भी कार्रवाई करें उसका और खाद्यान्न वसूली की प्रगति का साप्ताहिक विवरण मंत्रालय को भेजते रहें। ये मेन बॉडी हो गया। अब किसने लिखा? उसके हस्ताक्षर, नाम और पद लिख दिया, उप सचिव भारत सरकार। इसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, एक मिनट,
हाँ, उप सचिव भारत सरकार। अब प्रतिलिपि यहाँ पर भेजने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोगों ने सर्कुलर जारी किया है और उस सर्कुलर में आपने पहले से मेंशन कर दिया है कि ये कहाँ कहाँ जाएगा। ये सभी जितनी भी सरकारें हैं, समस्त राज्य सरकार, उन तक ये जा रहा है सर्कुलर। तो यहाँ पर अलग से प्रतिलिपि लिखने की ज़रूरत नहीं है और कहीं पे अगर ज़रूरत महसूस हो तो आप वहाँ पर लिख भी सकते हैं कि इसकी जो प्रतिलिपि है वो समस्त राज्य सरकारों को जाए। वैसे परिपत्र क्योंकि जारी हो गया है तो प्रतिलिपि भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अनुस्मारक या फिर स्मरण पत्र क्या होते हैं? ऐसे पत्र मुख्य तौर पर उस समय लिखे जाते हैं जब कोई पहले से पत्र लिखा गया है और उसका बहुत दिनों तक कोई उत्तर नहीं आया है, तो उस पत्र की याद दिलाने के लिए जो भेजा जाता है पत्र, उसे हम क्या कहते हैं? अनुस्मारक या फिर स्मरण पत्र। इंग्लिश में इसे रिमाइंडर कहा जाता है। ठीक है, रिमाइंडर इसीलिए लगाया जाता है ना कि कोई चीज़ पहले से हुई है, उसको याद दिलाने के लिए क्या लिखा जाता है? अनुस्मारक या फिर स्मरण पत्र लिखे जाते हैं। तो ऐसे जब पत्र लिखे जाते हैं तो पहले से जो के अनुसार नम्र या फिर थोड़ी कड़ी भाषा आप लिख सकते हो, जैसे क्योंकि आप भारत सरकार के अधीन लिख रहे हो ये सब पत्र। तो अगर आप अपने से बड़े अधिकारी से कोई सूचना लेने के लिए कर रहे हैं तो बहुत ही आपकी जो भाषा शैली होगी वो विनम्र होनी चाहिए। लेकिन आप सचिव स्तर के अधिकारी हैं, आप बड़े अधिकारी हैं, किसी राज्य सरकार से या अपने अधीनस्थों से कोई सूचना आप लोगों ने पहले मांगी हुई है और वो सूचनाएं आप तक पहुंचाई नहीं जा रही हैं, तो ऐसी स्थिति में आप थोड़ी सी अपनी भाषा सख्त कर सकते हैं। इसका आपको ध्यान रखना है। एक अनुस्मारक के बाद में और भी कई अनुस्मारक भेजने पड़ सकते हैं और जो बाद वाले अनुस्मारक हैं उनमें पहले जो पत्र हैं उनकी संख्या का उल्लेख आप लोगों को कर देना चाहिए। अनुस्मारक का जो आकार है वो सामान्य पत्रों की अपेक्षा छोटा होता है क्योंकि ये केवल क्या होता है? एक रिमाइंडर की तरह काम करता है। तो मुख्य तौर पर इसका जो भाग होता है वो बहुत ही छोटा और बहुत ही संक्षिप्त होता है। तो पूर्व में किसी भी व्यक्ति या अधिकारी को भेजे गए पत्र का जवाब न आने या अपेक्षित कार्यवाही न होने पर एक स्मरण पत्र भेजा जाता है जिसे अनुस्मारक कहते हैं। अनुस्मारक के संदर्भ में इस कार्यालय के द्वारा जो पहले भेजे गए पत्र हैं उनका संदर्भ अवश्य दे देना चाहिए, लेकिन उसकी जो विषय वस्तु है उसको विस्तृत रूप से लिखना जरूरी नहीं है। केवल संक्षेप में उसका आपको उल्लेख कर देना है कि फला फला पत्र संख्या हमने आपको पहले भेजी है, उसके जवाब हमने आप लोगों से मांगे थे लेकिन जवाब अभी तक मिला नहीं है, जिसके लिए हमें दोबारा से अनुस्मारक जो पत्र है वो लिखना पड़ रहा है। इसके संदर्भ में पूर्व में भेजे गए पत्र के जो पत्र क्रमांक है, पहले आपने जो भेजा, दिनांक, जिस तिथि को भेजा गया है उसका उल्लेख अवश्य होता है। अनुस्मारक के साथ मूल पत्र की जो प्रतिलिपि है वो भी लगा दी जाती है, संलग्न की जाती है। तो क्योंकि आपने पहले पत्र भेजा उसकी फोटोकॉपी कोई होगी तो उसकी मूल प्रतिलिपि जो होगी उसकी एक कॉपी लगा सकते हैं। अब लिखने का जो तरीका है वो क्या होगा? क्रम संख्या आप लोगों ने लिखा, भारत सरकार, गृह मंत्रालय की ओर से जारी हुआ, स्थान क्या है? नई दिल्ली। फिर दाईं साइड में आपने लिखा दिनांक, उसके बाद में ये प्रेषक कौन है, लिखने वाला कौन है? तो क ख ग अवर सचिव। सेवा में किसको लिखा जा रहा है? अब ये नीचे स्तर का अधिकारी है, ये लिखा है सचिव को। कौन से सचिव को? प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर। लेकिन अब ये सचिव का आपको ध्यान रखना है कि ये जो सचिव हैं वो कहाँ के हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में हैं और ये कहाँ के हैं? स्टेट गवर्नमेंट के अंडर के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो शब्दों का इस्तेमाल है, क्योंकि अपने से अधीनस्थ को लिखा जा रहा है तो उस हिसाब से यहाँ पर शब्दों की जो शैली है लिखने का आपको ध्यान रखना है। तो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर। विषय क्या है? साक्षरता अभियान हेतु 50 लाख रुपए की स्वीकृति के रिगार्डिंग। महोदय, मुझे इस कार्यालय के पत्र संख्या जो भी दे रखी है, दिनांक 5 जनवरी 2019 के संदर्भ में यह पूछने का आदेश हुआ है कि अपेक्षित विवरण अभी तक इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। यह कार्य अति आवश्यक है, विवरण तत्काल भेजने का श्रम करें। भवदीय हस्ताक्षर और का खगा, और फिर उसके बाद में जिस स्तर का है वो, तो उस स्तर पर अवर सचिव हो गए, बात खत्म। और यहाँ पे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई डाउट है,
कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला हुआ है, आप वहां जा कर के मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों का जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। ठीक है, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप लोगों ने नहीं किया है, और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही किसी नई क्लास के साथ, नई सूचना के साथ। और अगर आप अपनी तरफ से कोई टॉपिक चाहते हैं उसको भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आप लोगों के दिए गए सजेशंस या फिर डिमांड के अनुसार वीडियो बनाने का प्रयास करूँगी। तो धन्यवाद, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में।